हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत का मिसाइल विश्व के लिए काल है, अमेरिकी मीडिया का खुलासा। पाक मीडिया क्राइंग। तो भाई मतलब साहब, अमेरिका भी मान गया अमेरिका भी मान गया कि भारत का जो मिसाइल सिस्टम है वो पूरी दुनिया के लिए काल है। तो भाई साहब, चीज वो होती है जिसकी सुपर पावर तारीफ करे। क्या हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया क्यों रो रहा है, इसके ऊपर सारा जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की मिसाइल के दम को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी विशेषज्ञ तो मिसाइल के मुरीद हो चुके हैं। दुनिया के तमाम ताकतवर देश तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि भारत के पास मिसाइल के रूप में ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ मौजूदा वक्त में किसी के पास नहीं है। इसे हॉट इशू हमारा आज का है कि इतने बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और कुछ अमेरिकन जो पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान में जले हुए हैं लोग। आप थोड़ा बताएंगे इस वक्त कि बड़ी ही एक अहम सिचुएशन है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकता है बहुत ही जल्द हम भारत की गोल्डन एरा को एंटर कर दें। और ये बात मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर देगी कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब चाइना के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस मीडिया का, मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, द मिरर यूएस का। इंडिया राइवल्स चाइना's military after most advanced hypersonic missile test project. To me, this speaks to India's ambitions on the global stage. Some of these issues about India's stepping up on the world stage are economic in focus. Some of them are also about rising military power and the way India is thinking about its role militarily. The Indian Navy has a declared ambition for primacy across the Indian Ocean. India thinks of its space in the region, increasingly describing its role across the Indian Ocean as a net provider of regional security. And you hear that echoed in the way US secretaries of defense and secretaries of state talk about India and its role. जी साहब, हमने कल भी देखा और अब बता रहा है इंडिया, आई डोंट नो हैव दे गॉन मैड, 8 टन का बंकर बस्टर बना रहे हैं जो कि 80 से 100 फीट नीचे पहले पेनिट्रेट करेगा इनटू द अर्थ और नीचे जाके वो जो है वो एक्सप्लोड होगा। जाहिर है उसकी मेरे ख्याल में रेंज कुछ 2500 है, इतनी तो जरूरत नहीं है उन्हें, अग्नि है जो उनका निशाना है। तो ये इसको हाउ सीरियस वी शुड टेक इट, और व्हाट डू दे वांट टू अचीव बाय एंडेंजरिंग ऑलमोस्ट 1.5-2 बिलियन आदमी जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इंग्लिश भूल के आगे चाचा। जेट विष्णु के अंदर जो हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, उनमें से एक मिसाइल का रिसेंट जो टेस्ट हुआ है, जो क्वाइटली इंडिया ने कंफर्म कर दी है ये बात कि हमने अब तक का सबसे एडवांस्ड मिसाइल बना लिया है। ये ब्रह्मोस से भी तेज होगा। यूएस मीडिया ने ये बात नोट करनी स्टार्ट कर दी है। आप देखोगे आने वाले समय में, ना अगेन ये हो सकता है कि इवेंचुअली हो, बीबीसी, CNN वगैरह सब लोग इस बात को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है और पाकिस्तान के एटमी असासे इस वक्त दुश्मन के निशाने पर है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान नेक्स्ट है ईरान के बाद। इस सारे मामले के अंदर इस वक्त एक तरफ तो भारत कुछ बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। हामिद मीर साहब ने भी इस हवाले से खबर दी है। इसे तो ये क्यों भेजा अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जब नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप, और वो बच्चा सच्चा है। उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के लोगों को ख्वाब भी लगता है सुन, और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, इसकी रूहानी ये बस गज़वा हिंद को लगा रहता है यार कि इंडिया का जो मोस्ट एडवांस मिसाइल टेस्ट है, ये इंटेंशन दिखा रहा है, ये क्लियरली भारत की इंटेंशन दिखा रहा है कि हम चाइना की मिलिट्री को डायरेक्टली राइवल करना चाहते हैं। ना अगेन, जब मैं बात करता हूँ मिलिट्री की, तो यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह सब कुछ आती है। कहता है कि हम मतलब चाइना को मैच कर लिया है अपनी टेक्नोलॉजी पर आवर है। ये तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहाँ से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर लें पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें अगर, और
30-40 सेकंड में पहुंच रहे हैं भाई। अब तो 3-4 मिनट वाली बात ही खत्म हो गई है। अभी मैं तो यहाँ भी सुनता हूँ, 1 मिनट का टाइम मिलता है, मैं 30 सेकंड का सॉरी ये यानी कि सुनता हूँ, उनसे ये सामना करता हूँ। और मेरा मानना कैसा इस पे ये है कि हिंदुस्तान के अगर तो ये इंटेंट है तो बड़ी खतरनाक है। जहां तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पाकिस्तान ठीक होगा, क्योंकि जाहिर है कहा उन्होंने और किस मुल्क के खिलाफ, ना नेपाल, ना भूटान, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, किसी और के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करना। ये हम ही एक पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं जो उनकी इंटेंट है। चिश्ती साहब, मैं यहीं से आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं और बल्कि राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। अपोजिशन उनके पीछे है, उनको घेर चुकी है, लेकिन वो बर्तानिया जाने के दरपे हैं। कि आप क्या देख रहे हैं कि कौन से दौर में जी रहा है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सच में ये कौन से दौर में जी रहा है। यूनिवर्सिटी में और मेरे से दिल को और आवाम को तसल्ली दी। नंबर 1 डेफिनेशन क्या होती है, तो मेरा ख्याल है इंटेग्रिटी इज नंबर 1। जैसे के साथ यार वीडियो ये भाई एक चूरन दे रहे हैं, ये मतलब ये खुश हो रहे हैं कि भाई उधर मोदी के खिलाफ ये हो रहा है, उसकी सत्ता जाने वाली है। उधर भाई मोदी जी मजे में अपने मस्त अपनी हुकूमत कर रहे हैं। अगले 5 साल फिर तो अगले 5 साल ऐसा लगता है फिर आ जाए, तो भाई ये लोग अपने चक्रों में लगे हुए हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि अमेरिका ने बोला है कि जो भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इस टाइम वो चीन को मैच कर रही है। मतलब एक टाइम पे था उससे पीछे थी, आज चीन को मैच कर रही है और कई मायनों में चीन से भी आगे जा रही है। तो मतलब ये अमेरिका ने खुलासा किया है, जिसको मतलब जो किसी की तारीफ मतलब दुनिया का एक तरह से काल बताया गया भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी को कि भाई भारत अगर चाहे तो दुनिया में काल ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। सी बात है, देखो चाइनीज हो गए, अमेरिकन हो गए, यूरोप हो गया, ये इतनी जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता। और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं करता। अमेरिका इतनी जल्दी तो करता ही नहीं है, लेकिन उसने भी तारीफ की है कि वो भाई चाइना के जो है ना कि भारत जब चाहे दुनिया में काल ला सकता है, तो मतलब काल ला सकता है। और यार देखो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, हमारा हुआ है ना 4 दिन वाला, 3 सेकंड में मिसाइल हमें तो पता है ना कि क्या सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात यार ये देखो, अब तो इंडिया ने वो मिसाइल बनाई है, पहले तो हम डिटेक्ट कर लेते थे, चलो फर्ज करो हमारे पास 30, 40 या 50 सेकंड होते थे रोकने के लिए उसको। अब तो ऐसी मिसाइल इंडिया ने तैयार कर दी है, हम तो उसको रोक ही नहीं सकते भाई। ब्रह्मोस नहीं उसको हम क्या, इंडिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, इंडिया का भी नहीं रोक सकता उसको। इंडिया का डिफेंस सिस्टम दुनिया का बेस्ट अमेरिका का डिफेंस सिस्टम आ जाए वो नहीं रोक सकता। ब्रह्मोस अगर भारत खुद पे भी मारता ना तो S-400 उसको ना रोक सकता, नहीं रोक सकता भाई। ब्रह्मोस चीज ऐसी है उसको नहीं रोक सकता कोई भाई। यार मैंने सारी बात ही खत्म कर दी है। देखो अभी जो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जो उस दिन हाइपरसोनिक दुनिया का कोई कंट्री नहीं रोक सकता, उठकर आ जाए और कहे कि मैं इसको रोक सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोल रहा है। और हम लोग तो इस पर है नहीं। चाइना के मिसाइल को देखो, गारंटी नहीं। अच्छा, आए दिन खबर आती थी फिलीपींस को तंग कर रहा है, जब से ब्रह्मोस दी उधर कोई शिप जाती नहीं है। और यार अगर जाती भी वो छोटा सा कंट्री है यार, भाई छोटा सा भी है, लेकिन ब्रह्मोस उधर टेस्ट हो गया ना एक बार तो काम हो जाना है यार। ब्रह्मोस पे तो बंदा किसी गिला ही नहीं है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा कि भाई ब्रह्मोस का गया, वो रोक ही नहीं सकते। मुझे पता है हिट हो गया, उसके बाद फिलीपीन नहीं बचेगा। मसला ये है, सीधी सी बात है, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंडिया जैसे कंट्री के पास जिस तरह की ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो मैं कहता हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी शायद चाइना के पास। सही बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।